अली जफर साहब जी। आज जनाब चेयरमैन मैं सिर्फ एक सेनेटर की हैसियत से नहीं बल्कि एक इस गवाह की हैसियत से पेश हो रहा हूँ, यहाँ इधर खड़ा हूँ, जो गवाह है कि इंसाफ को दफन करने की कोशिश की जा रही है। कल जनाब चेयरमैन दूसरी तरफ से लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया अल कादिर केस के बारे में, जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस पेंडिंग है जजमेंट के लिए, फैसले के लिए, कि ये एक ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस उन्होंने कहा, और ये ओपन एंड शट केस की आवाज बार बार गूंज रही है मुख्तलिफ मिनिस्टर्स जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं उनको कहना चाहूंगा जनाब चेयरमैन जी प्लीज, कि जो चीज ओपन है वो उनकी इमेजिनेशन है, उनका ख्याल है, और जो कुछ बंद है वो उनका कानून की समझ और इंसाफ का एहसास बंद है। ओपन एंड क्लोज is their imagination, and what is closed is their sense of justice. जनाब चेयरमैन, आप सबसे पहले इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस की बात करते हैं। तोशाखाना केस, जिसको तोशाखाना 1 केस कहा जाता है, उस पे भी हुकूमत कहती थी कि ये ओपन एंड शट केस है। लॉ मिनिस्टर साहब भी और बाकी उनके जो अरकान हैं, लीडर्स हैं, बहुत बड़ा केस है जी, अरबों रुपए की ज्वेलरी जो है वो खरीद ली और कम पैसे दिए उसके, अरबों रुपए की, 300 अरब 400 अरब रुपए की। ओपन एंड शट केस है। उसके लिए ये साबित करने के लिए कि अरबों खरबों की ये ज्वेलरी थी, किसको पेश किया इस ओपन एंड शट केस में हुकूमत ने? जनाब चेयरमैन, एक सेल्समैन को जो एफए पास भी नहीं था, 2 बार बीकॉम में फेल हो गया, और वो सेल्समैन किस चीज का था? टायर्स का। वो टायर बेचता था जनाब चेयरमैन। वो टायर बेचने वाला, जो कि एक इंडियन की दुकान में काम करता था, उसने आके एक रुक्का पेश कर दिया कि मेरी नजर में ये खरबों रुपए की, अरबों रुपए की ज्वेलरी है, और उसके ऊपर इन्होंने ये ओपन एंड शट केस बनाया। जिस दिन ओपन एंड शट केस कहा मिनिस्टर साहब ने, तो जो अदालत थी लोअर कोर्ट, वो भागे भागे गए और ओपन एंड शट केस में सजा भी सुना दी। लेकिन जब मैं पेश हुआ थैंक यू हाई कोर्ट में, तो ये केस पहले दिन ही ओपन हुआ और उसी दिन ही शट हो गया। अदालत ने पहले दिन ही, पहली समाअत में यह कहा कि जनाब, इस केस में आप एक सेल्समैन को लेके आए हैं, आप एक ऐसे सेल्समैन को लेके आए जिसको ज्वेलरी का पता भी नहीं है, जो एक टायर बेचता है, उससे आपने ये केस बनाया। तो आपका जो सेंटेंस है और कन्विक्शन है इस ओपन एंड शट केस की, मैं खत्म करता हूं। यह था सर तोशाखाना केस। दूसरा केस बनाया यही कहते हुए कि बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा जुर्म हुआ। इमरान खान साहब ने साइफर के बारे में बात कर दी, इसको साइफर केस कहते हैं। इस पे भी बार बार हर टीवी स्टेशन पे, हर मीडिया हाउस पे, हर अखबार में, सेनेट के फ्लोर पे, नेशनल असेंबली के फ्लोर पे, सब ने कहा ओपन एंड शट केस। ओपन एंड शट केस जब अदालत में आया, तो अदालत ने क्या फैसला किया कि ये तो जुर्म ही नहीं बनता। ये ओपन एंड शट केस शट कर दिया, ये कह के कि ये जुर्म ही नहीं बनता। जनाब, झूठ जो है ऊंची ऊंची आवाजें बोल के, तकरीरें करके सच नहीं बन जाता। अल कादिर केस का पूरी कौम को पता है
के हकायक क्या हैं, जो भी मैं आपको सिंपली बताऊंगा कि ओपन एंड शट केस है क्या। आज मैं अपने दोस्तों को कहूंगा कि तारीख से सीखें। जब आप इंसाफ के हथियारों को, इंसाफ के हथियारों को जबर के हथियारों में तब्दील कर देते हैं तो हुकूमतें लरस जाती हैं, हुकूमतें गिर जाती हैं। जनाब चेयरमैन, जब इंसाफ ताकतवरों के हाथों में एक पॉन बन जाता है, जब इंसाफ एक पॉन बन जाता है तो फिर हुकूमतें गिराने वाली तहरीकें जो हैं वो जन्म देती हैं। ये सीखें जनाब, ये सीखें कि आज अदालतों को इन्होंने मैदान जंग बना लिया है। ये हकीकत है। अदालतों के जरिए इमरान खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, केसों के जरिए सियासत करना चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ जिसकी हम बात करते हैं वो खंडरात बन चुके हैं। इन खंडरात पे क्या ये उड़ान करना चाहते हैं अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी की? क्या कहते हैं उसको, उड़न कटोला या जो भी इन्होंने नाम लिया है, जो भी नाम दे दें, इस किस्म की नाइंसाफी पे कोई कौम तरक्की नहीं करती। यह समझने की जरूरत है जनाब। केस बनाते हैं ओपन एंड शट, बार बार ओपन एंड शट केस बनाते हैं। अदालतें कहती हैं ओपन करो और शट कर दो। जनाब चेयरमैन, अल कादिर केस की बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं ऑन द रिकॉर्ड कि इससे इमरान खान साहब को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे पीटीआई को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे उन बच्चों को नुकसान पहुंच रहा है जिनको आपने पढ़ाना था, जो हुनरमंद बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने आके साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीरतुल नबी, रिलीजियस स्कॉलर्स बनना था, साइंटिस्ट बनना था, वो इस वक्त खालम खाली बिल्डिंग पड़ी है। क्यों? क्योंकि एक सियासी इंतकाम लेना चाह रही है हुकूमत। जनाब चेयरमैन, इसमें कहते क्या है ये? कल मैंने सुना बात, और ये बार बार कहते हैं कि जी 190 मिलियन डॉलर्स या पाउंड्स का नुकसान पहुंचाया इमरान खान साहब ने। हकीकत क्या है? और ये बहुत जरूरी इंकिशाफ है जो मैं इस वक्त सेनेट में करना चाहूंगा, क्योंकि ओपन एंड शट केस इससे क्या बनता है? इस इल्जाम से केस ये है इनका कि एक, आपने सुना हो शायद चेयरमैन साहब, एक लंदन की, बड़ा महंगा मुल्क है लंदन, और उसमें एक बहुत ही महंगी सड़क है। उस सड़क का नाम है मेफेयर, या उस एरिया का नाम है मेफेयर, और उसमें एक हाइड पार्क की बिल्डिंग है। वो हाइड पार्क की बिल्डिंग किसने खरीदी थी? उस शख्स का क्या नाम था? जो रिकॉर्ड पे आया है नैब के, मेरे पास ये नैब का रिकॉर्ड, ये तो एविडेंस लेके आया। वो बातें करो, कल इस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन वो भी बात किया। जनाब मैं कंप्लीट कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं इसका। ओपन शट केस का, नई बात, ओपन शट केस का। जी जी जी। हसन नवाज साहब कौन है? हसन नवाज साहब कौन है? हसन नवाज साहब नवाज शरीफ साहब के बेटे हैं। उन्होंने ये मेफेयर में 190 मिलियन, जितने भी आप कह लें रुपए या डॉलर या पाउंड्स, उसकी किस तरह का और कब खरीदी थी? कब खरीदी थी उन्होंने? जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो ओपन एंड शट केस तो यह बनता है कि पहले यह पूछा जाए कि इतनी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए। यह है सवाल, यह है सवाल जनाब चेयरमैन। अब आप आगे चलते हैं। ये इशू क्या है अल कादिर केस का? इशू बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इल्जाम ये लगाया गया है कि जनाब 190 मिलियन पाउंड जो पड़े थे मलिक रियाज साहब के इंग्लैंड में, वो उसको
जो 190 मिलियन पाउंड्स पड़े थे, उनको वो जुर्म के पैसे थे, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम थे। सारा केस जो ओपन एंड शट बात करते हैं वो ये बात करते हैं कि जो 190 मिलियन पाउंड्स जो पड़े थे मलिक रियाज साहब ने जब ये प्रॉपर्टी बेची और उसके पैसे उनके अकाउंट में थे, ये जुर्म के पैसे थे। तो जनाब चीख चीख के या मीडिया पे कह के जुर्म के पैसे थे, तो जुर्म के पैसे नहीं बन जाते। ये साबित करने के लिए कोई अदालत का फैसला चाहिए कि जुर्म हुआ और जुर्म के ये पैसे थे। आज तक कोई सबूत नहीं दिया, ना नैब के केस में, ना जब उनके विटनेसेस आए जो जेल ट्रायल में आए, किसी जगह ये नहीं कहा गया, ये नहीं साबित किया गया कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैं, यानी कि जुर्म के पैसे हैं। अगर ये जुर्म के पैसे नहीं थे तो एनसीए ने, जो एनसीए एक यूनाइटेड किंगडम की ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब पैसे फ्रीज किए तो उन्होंने ये फैसला खुद किया कि ये चूंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है तो इसको रिलीज कर दिया जाए, यानी कि इस पैसे के साथ हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। ये कहना कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और ये ओपन एंड शट केस है, आज भी कोई दिखा दे डॉक्यूमेंट जो ये कहता हो। शुक्रिया प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। जफर साहब, टाइम जी, मैं इसको खत्म कर रहा हूं जी, खत्म कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी बात है। मैं उससे बात कर रहा हूं। ओपन, मैं उससे बात कर, दूसरी मुझे जवाब दे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करने दो उसको आगे। अभी तो 11 मिनट हुए सिर्फ। आप सब जी जी। अब दूसरी मैच खत्म कर रहा हूं सिर्फ 15 मिनट की नहीं। जो सर 190 मिलियन पाउंड्स का ये कहना कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, जबकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ही नहीं है, तो ये केस ही खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। दूसरा इनका ये कहना है कि जनाब ये काबीना ने फैसला किया कि ये जो एनसीए है उसने चूंकि फ्रीज किए हुए थे, तो काबीना ने फैसला किया कि इसको डी फ्रीज कर दिया जाए पैसे को। तो जनाब चेयरमैन, फिर मेरे पास पड़ी है ये जो काबीना का फैसला है। काबीना ने ये कभी नहीं फैसला किया कि आप फ्रीज करें या डी फ्रीज करें, ये फैसला बरतानिया की हुकूमत ने किया। उन्होंने, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एनसीए, उन्होंने कहा कि चूंकि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं है, जुर्म का पैसा नहीं है, तो हम इसको डी फ्रीज कर देते हैं। काबीना का फैसले में कहीं नहीं लिखा, काबीना को सिर्फ ये रिक्वेस्ट की गई कि जनाब चूंकि ये पैसा हम पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, तो इसको आप सेटलमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखें, यानी सीक्रेट रखें, तो हम भेजेंगे पाकिस्तान। तो काबीना ने फैसला कर लिया कि ठीक है, आप इसको भेज दें पाकिस्तान पैसे को, हमारा पैसा तो है ही नहीं, आप भेज दें, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये कौन सा जुर्म है जनाब, ये कौन सा जुर्म है इस काबीना ने किया? और अगर काबीना ने कोई जुर्म किया था तो फिर सारी काबीना को आप केस फाइल करते, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करते। आपने खाली इमरान खान साहब को और उनकी मिसेज, जो कि काबीना का हिस्सा भी नहीं थे, उनको पिक कर लिया। ओपन एंड शट केस कहां है? ये ओपन होगा और ये शट होगा, बेशक नीचे से ये जजमेंट ले आए। तीसरी बात वो ये करते हैं, तीसरी बात वो ये कहते हैं ओपन एंड शट केस है क्योंकि इमरान खान साहब ने फायदा लिया। जनाब फायदा क्या लिया कि मलिक रियाज साहब ने डोनेशन दी अल कादिर ट्रस्ट को, जो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, नॉट फॉर प्रॉफिट ट्रस्ट है, बच्चों को पढ़ाता है। क्या डोनेशन देना जुर्म है? अगर डोनेशन देना जुर्म है तो जितने अस्पतालों को हम डोनेशन देते हैं, जितने यूनिवर्सिटीज को हम, जितनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को हम पैसे देते हैं, वो जुर्म है। दूसरा इनका यह कहना है कि जनाब चूंकि इमरान खान साहब ट्रस्टी थे, चूंकि वो ट्रस्टी थे, ट्रस्ट में उनका नाम है, इसलिए उन्होंने बेनिफिट लिया। अब जिस तरह मैंने कहा कि इनका जो दिमाग शट है वो ये है कि इनको कानून नहीं पता शायद। ट्रस्टी का चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में कोई हक नहीं होता उसके एसेट्स में। अगर ईदी ट्रस्ट को आप देते हैं पैसा, तो ईदी के जो ट्रस्टीज हैं वो, उनके पास कोई हक नहीं है कि वो आपकी डोनेशन को पकड़ें या उसे कोई फायदा उठाएं। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जनाब चेयरमैन, वो उनके ट्रस्टीज का कोई हक नहीं होता चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की
असासों पे। यूनिवर्सिटी जो यूनिवर्सिटी है, शौकत खानम का एग्जाम्पल आप ले लें। शौकत खानम को जो डोनेशन होती है, इमरान खान साहब शायद उसके ट्रस्टी हैं, उनको कोई फायदा नहीं होता। तो ये जो हमने एक अपना चैरिटी का सिस्टम, मैं बड़ा फख्र से कहता था कि पाकिस्तान जो है, हम लोग जितना भी आप बदनाम कर लें हमें, लेकिन चैरिटी के मामले में हम नंबर 1 है। हर कोई देना चाहता है। इस चीज को, चैरिटी के जो प्रिंसिपल है, जो हमारा असूल है और जो हमारी जो एक पाकिस्तानियों की शनाख्त है, इसको अटैक कर रहे हैं हुकूमत इस केस ओपन एंड शट केस कह के। तो जनाब तीनों काउंट्स पे ये ओपन एंड शट केस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपने 40 साल में सर, मैं एंड कर रहा हूं, 40 साल में सर मैंने ये नहीं देखा, कभी नहीं देखा, मैं लॉयर हूं, प्रैक्टिस करता हूं, हमेशा ये होता है कि जो जिसके खिलाफ केस हो वो घबराया होता है, उसको नहीं पता होता कि जजमेंट क्या आ रही है, उसको नहीं पता होता फैसला उसके खिलाफ क्या आने लगा है। ये पहली बार देखा है मैंने कि एक फैसला जिसके ऊपर इल्जाम लगाया है उससे दौड़ रहा है। जी शुक्रिया। 3 बार ये हो चुका है, शुक्रिया फैसला करने की, और वो दौड़ गए हैं। जी शुक्रिया जनाब चेयरमैन, नहीं अभी बस 1 मिनट और जी, 1 मिनट और सर। जनाब चेयरमैन, मैं टाइम से ज्यादा हो गया। कंक्लूड कर रहा हूं सर, कंक्लूड कर रहा हूं। सो फायदा भी नहीं हुआ जनाब। अब फैसला करना है हमने कि पाकिस्तान को किधर लेके जाना है सर। गुजारिश तारीख अली जफर साहब, सर, मेरे पास कोई 5, 6, 7 रिक्वेस्ट है सर, और 2 सबकी मिनट सर, 1 कोशिश मिनट है। मेमन साहब के सर, गिला है कि मुझे 18 कभी टाइम, मैं चाह रहा हूं कि सबको इन 1 मिनट आई एम फिनिशिंग सर। जी, जी। आई एम 1 मिनट मैं चाह रहा हूं कि सब फिर सर, एकदम जनाब चेयरमैन, इंसाफ जो है, कोरम का निशानदेही भी फिर आप लोग करते हो तकरीर के बाद। इंसाफ की बात कर रहे हैं करो ना। सर। इंसाफ जो है सर, इंसाफ जो है वो अंधा नहीं होता सर, इंसाफ अंधा नहीं होता सर, लेकिन बहरा भी नहीं होता। जो हमारी इजहार राय है और जो जिन बेचारे मजलूमों की खामोशी है, इंसाफ उसको सुन रहा है और इंसाफ होगा। आप देखेंगे कि ये जो अल कादिर केस है, इसमें बेशक जो भी फैसला आता है, हम कहते हैं जल्दी फैसला आए, इसका इंसाफ हम लेके छोड़ेंगे। कहते हैं कि एनआरओ ले रहे हैं मुज़ाकरात से, इमरान खान साहब या पीटीआई को एनआरओ लेना चाहती है। बड़ा वाज़े तौर पे मैं कहता हूं कि हम ये केसों में, चूंकि ये बिल्कुल ही ओपन एंड शट केसेस हैं, इस लिहाज से कि ये केसेस ने खत्म होना है, ओपन होना है और शट होना है, तो मैं इनको ये कहूंगा कि हम केसेस लड़ रहे हैं, हम केसेस से ही जीतेंगे। जहां तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जी इमरान खान शुक्रिया साहब ने ये बिल्कुल नहीं माना। शुक्रिया जी। आखिरी बात मेरे पास तकरीबन 12 लोगों का आखिरी बात सर, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं किसको टाइम दे दूं, लिहाजा मैं आखिरी बात 10 मिनट के लिए इजलास में वक्फा करता हूं। मैं अफसोस से कहूंगा सर, आके फिर बाकायदा मैं बात करते हैं। अफसोस से कहूंगा शुक्रिया जी। 10 मिनट।